ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी अयोध्या की, जहां मिनी आंगनबाड़ी केंद्र बनाने का ग्रामीणों ने किया विरोध। साथ ही बात होगी बांदा की, जहां चरका खदान में धड़ल्ले से चल रहा अवैध खनन व ओवरलोडिंग का खेल। आगे बात करेंगे बरेली की, जहां शराब पीने से मना करना एक पिता को पड़ा भारी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। हमानीगंज गांव से दूर निर्जन स्थान पर मिनी आंगनबाड़ी केंद्र बनाने का ग्रामीणों ने विरोध किया। बड़ी संख्या में ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन के चलते स्थानीय पुलिस और राजस्व प्रशासन मौके पर पहुंचा। ग्राम प्रधान ने कहा, जमीन उपलब्ध होने पर गांव के पास निर्माण होगा। मामला मानीगंज विकासखंड के इंचुई गांव का है। ये जहाँ चाहेंगे जो चाहेंगे वो बना देंगे और जहाँ चाहेंगे वो सब बिगाड़ देंगे। इस रवैये के साथ में बिल्कुल समझ लीजिए कि मनमाने ढंग से ये यहाँ पर अवैध रूप से बच्चों के, महिलाओं के कतई हित में नहीं है। शौचालय यहाँ आकर के बना दिया, इसमें एक लोग भी जो है लेटरिन नहीं जाते हैं। आप देख लीजिए जा करके खुलवा करके। गांव के एकदम किनारे छोर पर बताइए कि जबकि जहाँ सबसे मलिन बस्ती राजापुरवा इछुई, ये मलिन बस्तियों मतलब काफ़ी सघन बस्ती है, ज़्यादा आबादी है, लेकिन वहाँ न बना करके ये व्यक्तिगत स्वार्थ में ला करके यहाँ बना दिया गया। इसी तरीके से तमाम इनकी योजनाएं, ऐसा हम लोगों को लगा कि यहीं ला करके सब बनाना चाहते हैं, जो सर्वथा अनुचित है। इसके लिए हम सारे लोग जो है, हमारी जनता, हमारे गांव के सारे लोग इसके लिए जो है धरना प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। इसमें जो है कतई कोई समझौता नहीं होगा। यहाँ से हटा करके आबादी के बीच में कहीं भी बना दिया जाए, जोरई मिश्रपुरवा में बना दिया जाए, पंडितपुरवा में बना दिया जाए, फुकनवापुर में बना दिया जाए, राजापुरवा में बना दिया जाए, किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर यहाँ बनेगा, ये आप लोग अगर मान लीजिए यहाँ से अभी नहीं काम हटता है तो आप लोग आगे की रणनीति क्या है? आगे हम लोग फिर बढ़ेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, इसके लिए बैठेंगे। कहीं शिकायत किया है आप लोगों ने ऊपर? हाँ किया है हमने, सबको कापी जो है आपको हमने कापी दिखाई भी है। एसडीएम के यहाँ भी कापी भेजा है, वीडियो के यहाँ भी भेजा है। अगर आगे कार्रवाई नहीं हुई तो हम सीडीओ के यहाँ तक भी जाएंगे और चाहे जो करना पड़े, लेकिन पब्लिक। ये कौन सी ग्राम पंचायत है? ग्राम पंचायत इछुई है, प्रॉपर इछुई से तो कम हमें लगता है, आप लोग भी जानते हैं इछुई कहाँ है और किस तरीके से रास्ता है। कोई सीधा रास्ता भी नहीं है कि नहीं? 4 किलोमीटर से कम नहीं होगा। लेकिन अगर सीधा आया जाए तो सीधा रास्ते नहीं है कोई, तो इसलिए जो है वो 2-3 किलोमीटर पड़ेगा। लेकिन ये सर्वथा अनुचित है और कोई भी सरकारी योजना आवे, हम ये चाहते हैं तो गांव के जनता के बीच में बनना चाहिए, न कि कहीं किनारे जो है निर्जन स्थान पे बनना चाहिए, जिससे उसका सदुपयोग हो। इससे जो है धन का 100% दुरुपयोग हो रहा है, सरकारी धन का। इसके लिए हम चाहते हैं, सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि सरकार अपनी संपत्ति को, अपने धन को दुरुपयोग न करे, सही जगह पे लगाओ, जिससे आम पब्लिक को उसका फायदा मिले। क्या नाम है आपका? बंसीधर द्विवेदी। अयोध्या से सीनू संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा से है, जहां चरका गांव की यमुना नदी में चल रही चरका बालू खदान में जमकर धड़ल्ले से अवैध खनन व ओवरलोडिंग का खेल चल रहा है। यहां दिन रात गरज रही हैवी मशीनें यमुना नदी का सीना छलनी कर रही हैं। ओवरलोड वाहनों के आवागमन से ग्रामीण सड़कें ध्वस्त हो गई हैं। खदान संचालकों द्वारा पीडब्ल्यूडी की सड़क के ऊपर मिट्टी डालने से आए दिन वाहन फंसने से जाम लगने की समस्या उत्पन्न हो रही है और यही मिट्टी बरसात में आसपास के ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन सकती है। अवैध खनन से सड़कों की दुर्गति हो रही है। खदान संचालक मनमाने तरीके से भारी भरकम मशीनों से नदी की जलधारा को छेड़कर अवैध खनन कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन जानकर भी अनजान बना है। खनिज विभाग व परिवहन विभाग सहित संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी से बालू माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। वहीं खनन क्षेत्र से बाहर नदी की जलधारा से बालू निकाली जा रही है, जिससे जलीय जीव जंतुओं के लिए खतरा मंडरा रहा है। बांदा से सीनियर संवाददाता राम कृपाल की रिपोर्ट। थाना नवाबगंज क्षेत्र के ग्राम इनायतपुर में रहने वाले लालाराम खेती किसानी कर अपने परिवार चलाते हैं। बताया जा रहा है, लालाराम का बड़ा बेटा छत्रपाल शराब पीने का आदी है। छत्रपाल शराब पीकर घर में लड़ाई झगड़ा कर पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट भी आए दिन करता रहता है। शराब पीकर खेत से जब वह घर लौटा तो लालाराम ने उसे शराब पीने को मना किया और उसी बात से नाराज होकर छत्रपाल ने अपने पिता लालाराम की गर्दन पर हंसिया से वार कर दिया।
घायल लालाराम को अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में उसकी मौत हो गई। पिता की हत्या से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। वहीं घटना की जानकारी लगते ही नवाबगंज थाने के प्रभारी निरीक्षक राहुल सिंह भी मौके पर पहुंच गए और शराब के नशे में आरोपी बेटे छत्रपाल को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। क्या नाम है आपका? रमेंद्र प्रकाश, कहाँ रहते हैं? इनायतपुर, थाना? नवाबगंज। ये कौन थे आपके? हमारे मौसेरे भाई थे, कहाँ रहते थे? हमारे गांव में ही रहते, इनायतपुर में। मौसेरे भाई गांव में ही रहते, नाना की संपत्ति। थाना कौन सा लगता तुम्हारा? थाना नवाबगंज। और इनका जो मृतक है इनका कौन सा? इनका भी थाना नवाबगंज। क्या हुआ था? आपस में विवाद हो गया था बाप बेटों में, फिर और झगड़ा हो गया था, मारपीट हो गई। मारपीट में उसने जो है हंसला मार दिया गर्दन पे और मृतक हो गया। विवाद किस चीज़ को लेकर हुआ था? विवाद कुछ बंटवारे की ज़मीन को लेकर भी था और घरवाली को मारपीट भी करता था शराब पी के। हाँ, इन्होंने बचाया, घरवाली को मार रहा था, इन्होंने बचाया तो इनके बस गर्दन पर हंसिया मार दिया। वो कब की घटना है? ये कल शाम 5 बजे की बात है। कितनी उम्र होगी बेटे की? बेटे की होगी 40 साल, और जो मरे हैं उनकी 65 साल। तो बेटा पकड़ गया है क्या? जी, पकड़ गया। इससे पहले भी विवाद करता था, ये पहली बार हुआ? हाँ, शराब पी के विवाद तो करता था, कभी कभी होता था विवाद, लेकिन ऐसा विवाद कभी नहीं हुआ था। क्या करते थे मृतक? मृतक जी खेती ही करते थे घर में ही। कौन कौन है परिवार में? परिवार में 4 बेटे हैं उनके और उनकी घरवाली भी है, बहुएं भी हैं। बड़ा बेटा था ये? नहीं, ये संजला था, 2 से छोटा। कल दिनांक 11/4/2025 को समय करीब शाम 6 बजे थाना नवाबगंज क्षेत्र के ग्राम इनायतपुर में लालाराम उम्र करीब 65 वर्ष का अपने पुत्र छत्रपाल से विवाद हो गया था। छत्रपाल जो कि शराब के नशे में था, पिता लालाराम पर हंसिया चला दिया, जिससे लालाराम के गर्दन पर चोट आई, जिसकी हॉस्पिटल ले जाते समय रास्ते में मृत्यु हो गई। मृतक के शव को पुलिस द्वारा कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई व तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 211/25 धारा 105 BNS में पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है व अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बरेली से सी न्यूज संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। शादियाबाद क्षेत्र अंतर्गत मोहम्मदपुर में एक दर्दनाक घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक नीलगाय का बच्चा अपने झुंड से भटककर गांव की ओर जा पहुंचा, जहां कुत्तों ने नोचकर उसके घायल कर दिया। ग्रामीण जावेद अंसारी ने बताया कि नीलगाय का बच्चा आज सुबह अपने मां से बिछड़कर अकेले जा रहा था, जहां पर गांव के ही आवारा कुत्तों ने मासूम नीलगाय के बच्चे को कई जगह काटकर घायल कर दिया, जिससे शरीर से अधिक रक्त बहने लगा। इलाज के लिए पशु चिकित्सा अधिकारी गाजीपुर को फोन किया तो उन्होंने कहा कि स्थानीय पशु चिकित्सा केंद्र मनिहारी पर ले जाएं, जहां उसका उचित इलाज हो सके। गांव के लोगों के सहयोग से बच्चे को ले जाया गया, जहां उसका इस समय इलाज चल रहा है। इस दौरान शिबू अंसारी, गोलू, सचिन, रामविलास, कन्हैया आदि लोग मौजूद रहे। मोहम्मदपुर की तरफ जो है कि नीलगाय का एक बच्चा था, जो कि अपने माँ से बिछड़ने के बाद गांव की तरफ आने लगा और कुछ कुत्ते जो जंगली कुत्ते हैं वो उसके बच्चे को जो कि नोच दिए हैं सब। और ये जो बच्चा को जो ट्रीटमेंट के लिए मनिहारी ब्लॉक पे जो भिजवाया गया, वहाँ पे उसका उपचार चल रहा है। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता इकरामुल हक की रिपोर्ट। पीलीभीत के तहसील अमरिया के अंतर्गत भरा पचपेड़ा में अवैध रूप से बोई गई फसल के संबंध में जिलाधिकारी को गुरविंदर सिंह द्वारा एक शिकायती पत्र देकर अवैध रूप से बोई गई गेहूं की फसल को रुकवाने के संबंध में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें जिलाधिकारी संजय कुमार के निर्देशन पर आज उप जिलाधिकारी अमरिया मयंक गोस्वामी द्वारा निरीक्षण कर अवैध रूप से बोई गई फसल को रुकवाया गया और यह भी बताया गया कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की सीमा में नदियों की कटान की वजह से कभी जमीन उत्तर प्रदेश की सीमा में आ जाती है तो कभी उत्तराखंड की सीमा में चली आती है। इसी संबंध में एक टीम दोनों प्रांत की गठित की गई, जो ज्वाइंट पैमाइश कराकर उचित कार्यवाही की जाएगी। निरीक्षण के दौरान मौके से उप जिलाधिकारी अमरिया मयंक गोस्वामी, क्षेत्रीय लेखपाल जगदीश राजपूत आदि लोग मौजूद रहे। सर, जैसा कि देखा जा रहा है, आज भरा पचपेड़ा में आपके द्वारा एक औचक निरीक्षण किया गया है। सर, क्या मामला है? एक शिकायत प्राप्त हुई है। उस शिकायत के अनुक्रम में ये जो उत्तराखंड
का जो दाफारम है और हमारा भरा पचपेड़ा गांव है, यहाँ का जो सीमा विवाद है जो कि देवा नदी के कारण है, इसका सीमांकन करने के दृष्टिगत आज मौके पे पहुंचा गया और उत्तराखंड की जो खटीमा तहसील का दाफारम गांव है वहाँ पर और हमारी भरा पचपेड़ा गांव की जो सीमा है, इसमें देवा नदी के कोर्स चेंज करने की वजह से बार बार समस्या उत्पन्न रहती है। तो एक जॉइंट टीम दोनों तहसीलों की बनाकर और एक दोनों के जो फिक्स पॉइंट हैं उनसे पैमाइश कर इसका जो सीमांकन है उसे पूर्ण किया जाएगा। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता विकासशील की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।